सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा राखी से कह रही होती है कि अब तक मैं चुप थी क्योंकि एक माँ बोल रही थी। समझ सकती हूँ आपका गुस्सा। जितना बुरा आपको लगा उतना ही बुरा मुझे लगा जब मेरी किंजल को इस घर में परेशानी हुई। मैं आपसे वादा करती हूँ दोबारा से ऐसा नहीं होगा। मेरी किंजल को कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगी। राखी दवे हंस के कहती है, बेटी व्हाट अ जोक। बेटी कहने में और बेटी मानने में फ़र्क होता है। अनुपमा, अगर तुमने सच में किंजल को अपनी बेटी माना होता ना तो आज किंजल का ये हाल नहीं होता। फिर बीच में लीला कहती है, एक मिनट, मुझे पता नहीं था कि किंजल को दो काम बोलने से घर में इतना सारा कलेश हो जाएगा। पीछे से किंजल कहती है, काम का इशू नहीं था बा, इशू कंपैरिजन का था। कब तक इन सासुओं की तरह आप हरकतें करती रहेंगी बा? आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान से थैंक यू कहिए। सो थैंक गॉड बा कि आपके पास मेरी किंजल जैसी बहू है जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपके लिए रोटियां बना रही है। फिर लीला राखी से कहती है कि तू तो ऐसे बात कर रही है कि रोटी बनाना जैसे छोटा और घिरापना काम हो। राखी कहती है, घिरापना नहीं, पर ऐसा भी नहीं कि एक पढ़ी लिखी लड़की को ऑफिस के आने के बाद किचन में घंटों तक खड़ा रहना पड़े। इसी काम के लिए मेड्स रखी जाती है बा। उसके बाद राखी कहती है, सब लोग मिलके मेरी बेटी को घेरते हैं। फिर स्वीटी कहती है कि आंटी हम लोग ऐसा क्यों करेंगे भाभी को। समर कहता है कि मैं भी घर का काम करता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कभी मैंने भाभी को कोई काम नहीं बताया। स्वीटी कहती है, मैं भी अपनी कॉफ़ी खुद ही बनाती हूँ। राखी कहती है, शट अप यू बदतमीज लड़की। अनुपमा की ओर उंगली उठी नहीं कि लो आ गई अनुपमा की आर्मी। समर कहता है, आपको तमीज़ का मतलब भी पता है। राखी कहती है, एक्सक्यूज़ मी। अनुपमा कहती है, समर। समर कहता है, नहीं मम्मी, बहुत हो गया। फिर वनराज कहता है कि समर सही कह रहा है। फिर काव्या वनराज को टोकते हुए कहती है कि तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो वी। तो वनराज कहता है, तुम चुप रहो काव्या। फिर लीला कहती है, सारी आग इन मैदे की कटोरी ने तो लगाई है। फिर राखी मुस्कुराते हुए कहती है कि बा, आग लगाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए अच्छे से जानती हूँ कि आग बाहर से भड़काई जा सकती है लेकिन लगाई अंदर से जा सकती है। ये आग भले ही काव्या ने भड़काई हो लेकिन लगाई आपकी लाडली अनुपमा ने। ऐसे ही सब लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते जा रहे थे और चिल्लाते जा रहे थे और एक दूसरे पर बहस किए जा रहे थे। अनुपमा आंखें बंद करके खड़ी होती है, फिर एकदम से कहती है कि सही बात है, गलती मेरी है, गलती हम सबकी है। देखा जाए तो गलती किंजल की भी है और गलती किंजल की नहीं भी है। गलती सबकी है, गलती सबकी नहीं भी है। फिर राखी मन में कहती है कि फाइनली यूँ महान बनते बनते अनुपमा का दिमाग चलने लगा। फिर उसके बाद अनुपमा किंजल की माफ़ी मांगती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से सॉरी कहती हूँ। आज के बाद तुमसे कोई काम के लिए नहीं बोलेगा, तू बस अपने ऑफिस पर ध्यान देना। बस एक बात का ख्याल रखना कि अगर बड़े बोले तो उसे पलट कर जवाब मत देना। यहाँ पर वनराज बेडरूम में आता है गुस्से से और काव्या से कहता है कि एक तो वो राखी दवे वैसे ही पागल है और उस किंजल को क्या हुआ है। अरे प्रॉब्लम थी तो बोल देती, कंप्लेन करने की क्या ज़रूरत थी। और तुम्हें तो सब कुछ दिख रहा था ना, तुम्हें पता है कितने इश्यूज चल रहे हैं, किंजल पे प्रेशर है, तो तुम उनके कामों में मदद नहीं कर सकती थी। तुम अब यहाँ पे मेहमान नहीं हो और ना ही बाकी सब तुम्हारे नौकर। काव्या कहती है, ब्रिलियंट। गुस्सा चाहे किसी पर भी हो, उतरना हमेशा बीबी पर ही होता है। तुम टिपिकल हस्बैंड हो। अनुपमा के साथ भी यही कर रहे थे
और मेरे साथ भी यही कर रहे हो। जब तक मुझे कोई बहू मानने को तैयार नहीं है, बहू का हक देने को तैयार नहीं है, तो मैं कब तक बहू का जिम्मेदारी निभाऊंगी। और मैं कुछ भी करूंगी किसी को अच्छा नहीं लगने वाला। वनराज कहता है अच्छा नहीं लगेगा तो तुम कुछ भी नहीं करोगी, सीखने की कोशिश भी नहीं करोगी। काव्या कहती है जब टाइम होगा तब करूँगी। वनराज कहता है मैं तुमसे एक्सपेक्ट ही क्यों करता हूँ, एनीवे अनुपमा कर देगी, कह के वनराज चला जाता है। और जाते जाते कहता है कि किंजल को उकसाना बंद करो, उसके लिए मिसेस दवे काफ़ी है। फिर काव्या मन में मुस्कुराते हुए कहती है क्या जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। किंजल का ये रूप देखकर तो अनुपमा के होश ही उड़ गए होंगे। फिर बा अनुपमा के पास जाके कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, सॉरी। पर बा रोते हुए कहती है मेरा गुस्सा ही इतना है, जबान पर काबू ही नहीं रहता। अनुपमा बा को समझाती हुए कहती है कि आप किंजल से नाराज मत हुए बा। लीला कहती है मैं किंजल से नाराज नहीं हूँ, अगर वो मुझसे नाराज़ होती तो मुझे 4 बातें कह देती, पर उसने तो शिकायत लेके अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। ये ज़माने के बच्चों के पास सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। अनुपमा बा को कहती है कि नहीं बा, ये मैं नहीं मान सकती, मेरी किंजल ऐसा कर ही नहीं सकती है, मेरी किंजल को इधर की बात उधर करने की आदत ही नहीं है। लीला कहती है तो फिर किसने कहा। अनुपमा कहती है हम थोड़ा बदलेंगे तभी तो कुछ नया सीखेंगे, नया करेंगे। लीला कहती है नया गाएंगे। ऐसे करके दोनों मुस्कुराती है। लीला कहती है चलो ये भी करके देख लेती है, पर बदलाव सिर्फ एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होना चाहिए। ऐसा करके लीला चली जाती है। अनुपमा मन में कहती है बा और किंजल के बीच की कड़ी मैं हूँ, मुझे ऐसा करना होगा कि दोनों के बीच खटास ना आए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।